नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बाढ़ की विपदा से लेकर स्वच्छता और सफाई अभियान तक आपका अपना चैनल सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की एक अहम कड़ी। बाढ़ में आपके साथ कार्यक्रम में हमारे फ्लड रिपोर्टर आपदा की घड़ी में आपके हमसफर बने। तो अब आपके पसंदीदा चैनल ने स्वच्छता से जुड़ी एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन से शुरू हुई हमारे इस मुहिम के जरिए हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके शहर और मोहल्लों के साफ सफाई की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने की है। ऐसे में आप भी हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 की खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में आज सबसे पहले बात करेंगे किशनगंज की। हमारे क्लीन रिपोर्टर आशीष सिन्हा ने शहर में सफाई और गंदगी की तस्वीरों के जरिए सरकार तक सच्ची तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि हमारी पड़ताल में शहर की तस्वीरें बदतर ही नजर आई। त्योहारों के मौसम में ये हाल तब है जब शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। सीमांचल का अहम जिला किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से लगता है। ऐसे में यह शहर कितना स्वच्छ है, कितना साफ सुथरा है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 के क्लीन रिपोर्टर आशीष सिन्हा ने की। 34 वार्डों वाले इस शहर में स्वच्छता का क्या हाल है, इसे हमने जानने की कोशिश की। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन दावों से उलट तस्वीरें नगर परिषद को मुंह चिढ़ाती नजर आई। 34 वार्डों को क्लीन रखने के लिए करीब 250 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए किस कदर गंदगी का अंबार है। कचरा चारों तरफ है, कचरा भी है, 10 दिन से झाड़ू नहीं पड़ रहा है। तो मतलब इसी तरह रहता है गंदा, इसी तरह रहता है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है बीमारी हो जाएगा? इधर बीमारी हो जाएगा, सरकार को देखना चाहिए नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी और नगर परिषद को देखना चाहिए इस चीज। लोग परेशान हैं, लेकिन त्योहार के मौसम में शहर को स्वच्छ रखने का दावा नगर परिषद की ओर से कैसे किया जा रहा है, ये भी जरा सुन लीजिए। एक्चुअली अभी दीपावली का समय है, तो अपने भारतीय समाज में दीपावली के समय में हर घर में विशेष सफाई होती है। तो विशेष सफाई के कारण थोड़ा सा अभी कचरा तो ज़्यादा सड़कों पे आ रहा है, तो हम लोग अपने जो कार्य का जो पद्धति है उसको हम लोग बढ़ा करके डबल करवा दिए। कुछ जगह से शिकायत आई है, तो उसके लिए हम लोग विधिवत कार्रवाई भी की है। दावे चाहे जितनी कर ली जाए, शहर में फैली गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। वो भी तब जब 34 में से 22 वार्ड की सफाई का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी की हाथों में है। हर महीने सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बिल बनता है, लेकिन सफाई कितनी होती है ये तस्वीरें बता रही हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारे इस खास मुहिम में जरूर जुड़िए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। मिथिलांचल का बड़ा शहर है मधुबनी। यहाँ पर स्वच्छता का क्या हाल है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर अमित रंजन ने की। शहर में साफ सफाई के इंतजाम ज्यादातर वार्ड में नहीं देखने को मिले। 30 वार्ड में सफाई का जिम्मा नगर निगम के कंधों पर है। निजी एजेंसी को भी सफाई का ठेका दिया जाता है, लेकिन यहाँ सफाई की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मधुबनी के शहरी इलाकों में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम पर है। यहाँ के सभी 30 वार्डों में सफाई के लिए निगम ने निजी एजेंसी को करीब 40 लाख रुपए प्रति महीने की दर पर टेंडर दे रखा है। हमारे क्लीन रिपोर्टर अमित रंजन ने शहर में साफ सफाई की पड़ताल की तो सफाई से ज्यादा गंदगी नजर आई। वैसे शहर को साफ रखने का निगम का दावा क्या है, सुन लीजिए। ये 2 पालियों में काम करती है। सुबह सभी जगह सफाई होता है और दूसरे पाली में जो व्यावसायिक केंद्र है उनमें सफाई का कार्य किया जाता है। रविवार को भी जहाँ पे आवश्यक समझा जाता है मुख्य सड़कों पे,
झाड़ू मारने का काम, झाड़ू से सफाई एवं कूड़े उठाने का कार्य होते रहता है। ऐसा चौक पर मॉर्निंग में तो डेली गाड़ी आता है, ले जाता है कचरा उठा के। रात में भी आता है, लेकिन कभी कभी रात में नहीं भी आता है। मधुबनी शहर में साफ सफाई को लेकर नगर निगम के जो दावे हैं, उसके अनुसार कुछ इलाकों में तो साफ सफाई दिख रही है, लेकिन कई चौक चौराहों पर लगा कचरे का अंबार और मुख्य सड़कों पर जल जमाव की ये तस्वीरें उन दावों पर सवाल उठा रही हैं। पर कचरे का ढेर और अंबार ये बुझाता है मुझे जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सोचने वाला है। और नगर निगम या नगर परिषद जब भी थी तब भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। मधुबनी नगर परिषद को कुछ महीने पहले ही नगर निगम का दर्जा मिला है। बताया जा रहा है कि जिस अनुपात में क्षेत्र का विस्तार हुआ है, उस हिसाब से निगम के पास फिलहाल संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। इस वजह से भी साफ सफाई का कार्य कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है। सफाई को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और 30 वार्ड में नगर परिषद के 30 वार्ड में 40 लाख रुपया समथिंग 40 लाख रुपया प्रति माह खर्च है। और शहर आपके सामने में है, सिर्फ खाना पूर्ति है। प्रशासन सुस्त है और प्रशासन की क्या मंशा है बता नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक का पैसा व्यर्थ जा रहा है, सफाई कहीं नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने मधुबनी रेलवे स्टेशन और सदर अस्पताल में भी साफ सफाई का जायजा लिया। मधुबनी पेंटिंग से सजे धजे मधुबनी रेलवे स्टेशन के परिसर में साफ सफाई की सुकून देने वाली तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन सदर अस्पताल के सामने की सड़क पर नालियों का गंदा पानी और कीचड़ नजर आया। मधुबनी शहर की साफ सफाई में सबसे बड़ी बाधा यहाँ जल निकासी का सही इंतजाम नहीं होना है। अभी मैं यहाँ मधुबनी के व्यस्तम चौराहे जो थाना चौक जो है वहाँ पर हूँ। ये मधुबनी का सबसे व्यस्त चौराहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का क्या आलम है। अब काम को स्पीड में बढ़ाया जाए ताकि समय सीमा के अंदर, आपने देख ले बोर्ड पर लिखा हुआ है कब आपका किन्हीं उद्घाटन का है और कब समाप्ति की तिथि है, और उसमें आप पाएंगे कि इसी साल इस काम को ख़त्म करना था तो 21 नहीं 22 तक ख़त्म हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए, हम यही आग्रह करेंगे। निगम लगातार शहर को स्वच्छ बनाने का दावा कर रहा है। सफाई के काम तो दिख रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की सुस्त रफ्तार से हो रहे कार्यों ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में न्यूज़ 18 सरकार तक इन तस्वीरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को गंदगी और जल जमाव से निजात मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के तहत अब आपको दिखाते हैं खगड़िया शहर में साफ सफाई का हाल। हमारे क्लीन रिपोर्टर दिग्विजय कुमार ने कई वार्डों में साफ सफाई की पड़ताल की। हमारे कैमरे में कई मोहल्लों में गंदगी की तस्वीर साफ दिखी। कचरे की डंपिंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान दिखे। ये हाल तब है जब नगर परिषद की ओर से निजी एजेंसी को हायर किया गया है। खगड़िया शहर को साफ और सुंदर रखने का जिम्मा नगर परिषद का है। नगर परिषद का दावा है कि साफ सफाई के लिए टीमें तैनात की जाती है। शहर के 24 वार्डों में से 12 वार्ड का जिम्मा एनजीओ को दिया गया है, लेकिन हमारे क्लीन रिपोर्टर दिग्विजय कुमार जब शहर के 17 नंबर वार्ड पहुंचे और वहां जाकर जयप्रकाश नगर की पड़ताल की तो वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली थी। चौक चौराहों पर ही कचरे की डंपिंग कर दी जाती है। खगड़िया शहर में जो नगर परिषद है वो साफ सफाई की दावे करती है और उसका हम ये हकीकत आपको ये दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का वार्ड नंबर 17 है, जहाँ पर कि ये देख सकते हैं कि पूरा कचरा का यहाँ पर अंबार जमा हुआ है। यहाँ पर जो भी गले मोहल्ले का जो कचरा होता है वो उठा करके इसी चौराहे पर यहाँ पर फेंक दिया जाता है और इस सड़क से होकर के लोग स्टेशन बाजार सहित कई इलाके यहाँ से जाते हैं और इसी गंदगी से होकर के, इसी कचरे की दुर्गंध से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। 17 नंबर वार्ड से लेकर आते हैं, सारा कचरा यहाँ उजल देते हैं, सीना सुगर से देखते हैं चित्रा हुआ रखा है। और कोई सिर्फ हाँ प्रशासन कहीं नहीं से नगर पालिका की तरफ से कहाँ 3 बजे 4 बजे कूड़ा उठता है। साफ सफाई होती है लेकिन बहुत कम, जैसे कि इतना कचरा इस इलाका में फैल रखा है कि पूछिए मत, पूरा नाक रुमाल पे रख के जाना पड़ता है। साफ सफाई का कुछ यही हाल वार्ड नंबर 18 में भी देखने को मिला, जहां घरों का कूड़ा सड़क पर बिखरा हुआ मिला। कूड़े की ढेर पर ही आवारा पशुओं का जमावड़ा भी नजर आता है।
लेकिन खगड़िया के नगर परिषद के अधिकारी लाचारगी जताते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति शहर में कचरे की डंपिंग की जगह नहीं होने की वजह से हो रही है। जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग उसमें यूआई भी पब्लिश कराए हुए हैं, उसमें अभी तक तो अभिरुचि नहीं आया है और सरकारी स्तर पे भी हम लोग जिला प्रशासन से इसके लिए ज़मीन मुहैया कराने के लिए यहाँ से पत्राचार किया गया है। हमारे क्लीन रिपोर्टर ने खगड़िया सदर अस्पताल का भी जायजा लिया। तस्वीरें यहाँ भी अलग नहीं दिखी। आवारा पशु जरूर देखने को मिले, लेकिन परिसर में साफ सफाई भी देखने को मिली। तो वहीं खगड़िया रेलवे स्टेशन पर भी सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि हमारी इस खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई से जरूर जुड़े और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, क्योंकि शहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। साफ सफाई की हमारी मुहिम में अब बारी है माता सीता की धरती सीतामढ़ी शहर की। हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन ने कई वार्डों का जायजा लिया तो तस्वीरें बेहद गंदी नजर आई। ज्यादातर गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार दिखा। रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या है सीतामढ़ी में स्वच्छता का हाल। सीतामढ़ी शहर माता सीता की धरती मानी जाती है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। शहर साफ और सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। शहर के कई वार्डों में गंदगी का आलम है। हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन पहुंचे शहर के वार्ड नंबर 15। तो क्या हाल था आप खुद देख लीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के नगर निगम के उस वार्ड में जिसकी पहचान कूड़े और कचरे के रूप में की जाती है और आप तस्वीर देख सकते हैं। कचरों के अंबार पर यह मोहल्ला बसा हुआ है। वार्ड नंबर 15 की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। कचरे के ढेर पर नजर आ रहा ये मोहल्ला गंदगी की आगोश में है। प्रशासन और निगम से कई बार शिकायत की गई, लेकिन सफाई का काम होता नहीं। बार बार शिकायतों के बावजूद मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं किया जा रहा और ये समस्या सालों की है। ये कचरे की स्थिति आज से नहीं है, लगभग 10 साल से है। कभी भी इसको साफ नहीं किया गया है, हमेशा इसको गंदा ही रखा जाता है। और उसके साथ ये रोड जो है बार बार इसको मतलब टूट जाता है, कभी भी बनता नहीं है। रोड जो है कि जब एक के बाद जो बना उसके बाद कभी इसमें जो है कि ढलाई आप कचरा कुछ बना नहीं। यहाँ बराबर लोग को स्वास्थ्य खराब रहता है कचरे के कारण। इसलिए करके हम लोग बहुत खुफ्त रहते हैं, लेकिन कितना बार जो कहने के बावजूद भी कोई साफ सफाई न हो सके। मैं अभी 13, 14, 15 तीनों वार्ड के बीच में मैं खड़ा हूँ। यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप 14 वार्ड की हालत देख लीजिए। यहाँ गंदगी में लोग जी रहे हैं, पानी बजबा जा रहा है, बाढ़ की पानी आज भी जमी हुई है। शहर को साफ और स्वच्छ रखने का जिम्मा जिस नगर प्रशासन के पास है, उसके अधिकारी हमारे सवालों से बचते दिखे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन पब्लिक है जो नाराज है। शिकायत किए जाने के बावजूद कोई पहल नहीं होने से लोगों में मायूसी है। ऐसे में जरूरी है कि न्यूज़ 18 की मुहिम से आप भी जुड़िए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। सिवान शहर में स्वच्छता की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 के क्लीन रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने की। हमारी पड़ताल में शहर में साफ सफाई का दावा बिल्कुल खोखला नजर आया, क्योंकि शहर के कई इलाकों में कचरे के उठाव की समस्या देखने को मिली, तो वहीं नगर परिषद की लापरवाही से लोग नाराज भी दिखे। सिवान शहर में सफाई को लेकर क्या स्थिति है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। जिस नगर परिषद के कंधे पर शहर को सुंदर बनाने का जिम्मा है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि शहर में कचरे के उठाव की दुरुस्त व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, सफाई के नाम पर यदि कुछ होता है तो वो है खानापूर्ति।
न्यूज़ 18 की मुहिम सर सफाई जरूरी है भाई में हम सिवान के हर एक गली मोहल्ले वार्ड की सर सफाई दिखाएंगे कि कितना हमारा सिवान साफ है। आप देख सकते हैं ये अस्पताल रोड है, इस तरह कई जगह है जहां सड़क पर ही कचरा डंपिंग कर दिया जाता है। साफ सफाई के नाम पर अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। ऐसी शिकायत से परेशान लोगों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जबकि नगर परिषद के अधिकारी बेतुके दलीलें देते ही नजर आए। एनजीओ का जो काम है कूड़ा उठा के 9 बजे के पहले पॉइंट से उठा के इसको शहर को सफाई कर रखना है, लेकिन एनजीओ पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती है। जनता वार्ड के वो लोग चाहें कि बिल्कुल कूड़ा उठ जाए, टाइमली सिवान बिल्कुल साफ सुथरा रहे। मांग करते हैं कि समय से 9 बजे का पहले कचरा उठ जाए। ध्यान देना चाहिए पार्षद लोग को। लेकिन आज भी हमने कोशिश किया है कि अलग से जो है 5-10 लोगों को लगा करके आज भी हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप मानिए कि हम लोग साफ सफाई रेगुलर करवा रहे हैं, साफ रहेगा, घाट भी साफ रहेगा, के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और आएंगे, आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर हम लोग इसका जो है समाधान निकाल लेंगे। कूड़े की कोई दिक्कत नहीं होगी सिवान में, हम लोग प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से आने वाले 3-4 दिनों में आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। जाहिर तौर पर शहर के कई इलाके गंदगी से घिरे नजर आए, बात चाहे अस्पताल रोड की हो या बस स्टैंड की। हर तरफ गंदगी का ही अंबार नजर आ रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए खुद आगे आए, क्योंकि जब तक आपका शहर स्वच्छ नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते। इसलिए तो हम कहते हैं साफ सफाई जरूरी है भाई। हालांकि हमारी मुहिम को अधिकारी सराहना कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि लोगों को निजात मिले ताकि हमारा शहर सिवान स्वच्छ और साफ दिखे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत को लेकर जाने जाने वाला समस्तीपुर शहर, जिसकी चर्चा हमेशा किसी न किसी रूप से होती रहती है, तो न्यूज़ 18 इस शहर में गंदगी और सफाई की पड़ताल करने जा रहा है। हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश कुमार ने शहर के गली मोहल्लों में सफाई की पड़ताल की, तो कई जगहों पर कूड़े और कचरे का अंबार लगा नजर आया। समस्तीपुर शहर में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से निजी एजेंसी को भी सफाई का जिम्मा दिया गया है। शहर के मुख्य सड़क से गली मोहल्ले तक सफाई का जो दावा किया जाता है, उसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश कुमार ने की। हमारी पड़ताल शुरू हुई निगम दफ्तर के ठीक सामने से। और सबसे पहले हम यहाँ पर नगर निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीर ही हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कार्यालय के ठीक सामने डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन यहाँ ठीक कार्यालय के गेट के सामने लोगों का ये शौचालय करने की जगह बनी हुई है। डस्टबिन यहाँ जरूर है और सफाई कर्मी भी अपनी ड्यूटी में लगे। समस्या कुछ नहीं है सर, हम लोग एनजीओ में भी काम कर रहे हैं, नगर निगम हो गया है। अच्छा। हम लोग 5,000 रुपया सैलरी पर है। 5,000 रुपया जी, तो पिया पर काट करके, पिया पर काट उठ करके। टोटल कितना? 300 रुपया रोज है। 304 रुपया रोज है। निगम के सफाई कर्मियों की पीड़ा आपने सुन ली, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के सामने की स्थिति, जो नगर थाना के सामने और बस स्टैंड के पास है। यहाँ पर कूड़े और कचरे का अंबार आपको देखने को मिलेगा। शहर के बीच की यदि बात करें या दूसरे जगहों की, आपको गंदगी फैली हुई ही दिखेगी। जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं वो नगर परिषद जब हुआ करता था, ये उसकी पुरानी बिल्डिंग है और इसमें भी अब उस नगर निगम का कार्यालय चलता है। बावजूद इसके जो स्वच्छता के दावे यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं, ये फ्लाईओवर के बगल से होकर के मुसरी घराड़ी की तरफ ये सड़क जाती है और ये मुख्य सड़क है। और वहाँ पर स्वच्छता की बात करें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग, जो मुख्य कार्यालय है, वहाँ से महज 25 से 30 मीटर की दूरी पर ये हाल है। शहर के सरकारी बस स्टैंड का परिसर किसी कारखाने के जैसा लग रहा है। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। नगर निगम के यहाँ कुछ पुराने ट्रैक्टर और टैंकर सहित
कई सामान यूं ही पड़े हुए हैं। और ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, नगर निगम की ये ट्रैक्टर है जो सफाई के काम में आती है। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर कूड़ा रखा हुआ है जो आज तक कूड़ा हटा नहीं, और ट्रैक्टर भी अब चलने लायक नहीं है। वो साफ सफाई यहाँ पर नगर निगम के द्वारा नहीं किए गए। नतीजा हुआ जो ये चलंत शौचालय था वो कबाड़ में तब्दील हो गया, जो लोगों की सुविधा के लिए। तो जब महेश्वर हजारी सांसद हुआ करते थे तो लाखों रुपए के फंड से ये चलंत शौचालय उनके द्वारा दिया गया था, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गया। शहर की साफ सफाई की क्या स्थिति है? ढंग का तो नहीं है। ये सरकारी बस पर है, वहाँ पर क्या अभी सामने तक फोटो लेवे किए हैं, सब कुछ सही है, देखिए रहा। तो शहर में नगर निगम के द्वारा सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती? नहीं। समस्तीपुर शहर के कई मोहल्लों में बीते 6 महीने से जल जमाव है और लोग परेशान हैं। बात चाहे RNR कॉलेज वाले मोहल्ले की हो या पंजाबी कॉलोनी, धर्मपुर, प्रोफेसर कॉलोनी का ही हिस्सा क्यों ना हो, लोगों की परेशानी कहीं भी कम नहीं दिखती। अप्रैल से जो हम लोग पानी में डूबे, तो 6 महीना तक समझिए कि जो 100 रुपया रिक्शा वाला लेता था खाली चौक पर पहुंचाने का, इस रूप में तबाही महसूस किए। बहुत गड़बड़, ढेर कूड़ा लगा हुआ। किस एरिया में आप किस क्षेत्र में? प्रोफेसर कॉलोनी। अभी तो हम वहीं रह रहे हैं। मतलब साफ सफाई नहीं की जाती। शहर की साफ सफाई दुरुस्त रखने के दावे भले ही किए जाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इसमें अभी और काम करने की जरूरत है। सबसे अधिक बारिश के दिनों में जल भराव के शिकार होने वाले इलाकों में काम करने की जरूरत है। इसलिए न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि आप हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़िए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए वायरल ब्लास्ट।